हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं जानती हूँ आप सभी अभी थोड़ा पैनिक कर रहे होंगे क्योंकि अब सिर्फ 60 डेज़ ही बचे हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। 60 डेज़ के बाद से आपकी पहली प्रीलिम्स आरआरबी की स्टार्ट हो जाएगी। सो आई नो आप लोगों को बहुत टेंशन हो रहा होगा। अभी अभी मैं देख रही हूँ 1 वीक से बहुत कमेंट्स आ रहे हैं मुझे परसेंटाइल को लेकर कि परसेंटाइल हमारा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, हम क्या करें। तो बिल्कुल डरिए मत, एक बार में परसेंटाइल इम्प्रूव नहीं हो जाता है। आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस के साथ साथ आप मॉक देते रहिए, धीरे धीरे आपकी परसेंटाइल इम्प्रूव होगी। पर पैनिक मत होइए, अभी आपके पास 60 डेज़ है, सफिशिएंट टाइम है आपके पास। आप प्रैक्टिस करते रहिए, बस प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है बिल्कुल। डेली प्रैक्टिस करो, गैप मत लेकर आओ, धीरे धीरे आपका परसेंटाइल ज़रूर इम्प्रूव होगा। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी। तो ये लास्ट 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी है जो आप फॉलो करिए आरआरबी के एग्ज़ाम्स के लिए। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि देखिए अभी 60 डेज़ बचे हैं। आई होप आप लोग मॉक्स देना स्टार्ट कर दिए होंगे। अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। एंड जितने भी फ्री मॉक टेस्ट होते हैं सारे वेबसाइट्स पे, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी फ्री मटेरियल है कभी भी उसको छोड़िए मत, हमेशा यूटिलाइज़ कीजिए। मैं वीडियोस में बोलती हूँ, तो जितने भी सारे फ्री मॉक टेस्ट होते हैं वेबसाइट पे आप सारे दे दीजिए। एंड जो भी लाइव टेस्ट होते रहते हैं वो भी आप दे दीजिए। अभी जो है प्रैक्टिस मॉक भी लाइव टेस्ट कंडक्ट कराना स्टार्ट कर चुके हैं इसी साल से। ये मॉक टेस्ट जो है आज और कल 2 दिन के लिए रहेगा। तो ये मॉक टेस्ट का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। तो ये जो लाइव मॉक टेस्ट है ये फ्री है। तो ये मॉक टेस्ट आप दोगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कल जब आपका रिजल्ट आ जाएगा शाम को, कितना परसेंटाइल आया है आपका, क्या रैंक आया है एंड आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो सारे लिंक्स जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है 60 डेज़ का प्लान। अब आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, जून एंड जुलाई। जून में भी आपका 1 वीक ख़त्म हो चुका है, अब आपके पास सिर्फ 3 वीक्स बचे हैं। एंड जुलाई पूरा बचा है आपके पास। तो मैं आप लोगों को पूरा प्लान बता दूंगी कि आपको कैसे करना है 60 डेज़ में। तो एक बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है एंड आप अभी भी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। पर जैसे जैसे लास्ट के 15 डेज़ होते हैं एग्ज़ाम के आने के पहले, तब आप प्री के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, तब आप कहीं ना कहीं मेंस पे उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। सो अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ करिए एंड प्री एंड मेंस के ऊपर अभी ज़्यादा ध्यान दीजिए। जुलाई के फर्स्ट 15 डेज़ में भी मेंस पे भी ध्यान देना है प्री के साथ साथ। बस जो लास्ट 15 डेज़ है उसमें आप मेंस पे ध्यान दीजिए, पर एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम्स आपको प्रीलिम्स पे ही ज़्यादा ध्यान देना है, मेंस पे कम ध्यान देना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, वो ये है कि आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी रखनी है एंड आपको मॉक टेस्ट पर ध्यान देना है। तो ये दोनों अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आप आराम से इस साल का एग्ज़ाम निकाल सकते हो। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको स्टडी के आवर्स नहीं गिनने हैं। अभी भी कमेंट्स आते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या हम 10 घंटे पढ़ रहे तो काफ़ी है। कभी भी आवर्स मत गिनो, आप ये गिनो कि आप डेली टारगेट पूरा कर पा रहे हो कि नहीं, आप अपना वीकली टारगेट पूरा कर पा रहे हो कि नहीं। तीसरा ये है कि अब आपको स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। अभी तक आपके पास टाइम था कि आप नॉर्मली जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो टाइमर के साथ या फिर बिना टाइमर के साथ, पर अब आपको अपनी स्पीड पे ध्यान देना है एक्यूरेसी के साथ में। इसके बाद है पेशेंस। कई लोग कमेंट करते हैं कि हम बहुत प्रैक्टिस करें पर हमारा परसेंटाइल इम्प्रूव नहीं हो रहा है, हमारी स्पीड इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना है एंड आपको लगातार प्रैक्टिस करते जानी है। धीरे धीरे आपका जो इम्प्रूवमेंट है आपको अपने आप दिखने लगेगा। अब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको एकदम ध्यान में रखनी है, वो ये है कि अगर आपके अभी भी वीडियोज़ बचे हैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले या फिर बेसिक्स वाले, तो अब जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लो। अब आप पूरा 60 डेज़ वीडियोज़ देखने पे बिल्कुल नहीं बिता सकते, क्योंकि ये जो 60 डेज़ है इसमें सबसे ज़्यादा आपको जो करना है वो है प्रैक्टिस। तो अगर अभी भी आपके वीडियोस बचे हैं तो कोशिश करो जल्द से जल्द उसको ख़त्म करने के लिए। उसके बाद है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर। एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं एंड मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि एटलीस्ट आपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व किया ही होगा, क्योंकि उससे जो है आपको पेपर के लेवल का आइडिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर को भी आप सॉल्व करिए। अब मैं आपको टॉपिक वाइज बता देती हूँ। तो सबसे पहले आता है करंट अफेयर्स। तो आप लोग पूछते हैं कि कितने मंथ्स का करना चाहिए।
तो मेरे हिसाब से 5 मंथ्स का आप करेंगे तो सफिशिएंट होगा। पर ये याद रखिए, अगर आप 5 मंथ्स का कर रहे हैं, ऐसी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप अटेम्प्ट कर सको। आप जैसे अगर सितंबर में मेंस है तो अगस्त, जुलाई, जून, मई एंड अप्रैल, ये 5 मंथ्स का आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद है वीडियोस। तो अगर आप करंट अफेयर्स के लिए वीडियोस देखोगे तो आपको चीज़ें जो हैं अच्छे से रिटेन होती है वीडियो देखने से। आप वीडियोस देखिए एंड उसके साथ साथ आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं तो पीडीएफ भी पढ़िए। कोई भी 2 सोर्स रखिएगा करंट अफेयर्स के लिए। एंड वीकली क्विजेस देना मत भूलना, क्विजेस देने से आपकी रिवीजन हो जाती है। उसके बाद आता है रिवीजन। जो भी आप हफ्ते में पढ़ते हो उसको वीकेंड पे रिवाइज करना मत भूलिएगा। एंड एग्ज़ाम के पहले कोशिश करिएगा एटलीस्ट 3 बार आप करंट अफेयर्स जो भी पढ़े हो उसका रिवीजन हो जाए। उसके बाद आती है रीडिंग। रीडिंग आपको डेली करनी है हिंदी एंड इंग्लिश की। अगर आप हिंदी ऑप्ट कर रहे हैं आरआरबी पीओ मेंस के लिए तो हिंदी की रीडिंग एंड इंग्लिश की रीडिंग तो आपको करनी ही चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए आप आरआरबी में हिंदी भी ले रहे हैं तो भी आपको इंग्लिश की रीडिंग नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप आरआरबी के अलावा आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स, एसबीआई के एग्ज़ाम्स, आरबीआई के एग्ज़ाम्स भी आप देंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ आप देंगे ही। तो उसमें जो है आपको इंग्लिश सब्जेक्ट आएगा ही, तो तब आप फिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे अच्छा है कि आप इंग्लिश की भी रीडिंग साथ में लगाइएगा। हिंदी की जो डिटेल स्ट्रैटेजी है मैंने कल ही अपलोड की है, तो वहाँ पे आप जाकर वीडियो देख सकते हो। तो जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे डेली, उसके बाद आपको रीडिंग लगानी है हिंदी एंड इंग्लिश की। तो डेली जब आप रीडिंग लगा लेंगे हिंदी या फिर इंग्लिश की, मीन्स जैसे एडिटोरियल पढ़ना हो गया, स्टोरीज हो गई, न्यूज़ हो गया, वो सब रीडिंग लगाने के बाद आपको इंग्लिश में चेकलिस्ट सॉल्व करनी है। इंग्लिश की चेकलिस्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रैक्टिस करने का। ये जो है आपको निमिषा मैम की टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों की इंग्लिश थोड़ी वीक है तो आप निमिषा मैम की परफेक्शन क्लास भी देख सकते हो। तो अगर आप लोगों की इंग्लिश वीक है एंड आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश के लिए, तो आप एडिटोरियल के अलावा मैम की चेकलिस्ट सॉल्व करिए एंड उसके बाद परफेक्शन क्लास ज़रूर देखिएगा मैम की। उसके बाद अगर आपको ग्रामर में भी दिक्कत आती है तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की एक बुक आती है, आप उसकी रीडिंग लगाइए रोज़। तो रोज़ आप 10 रूल्स पढ़िए एंड उसको वीकेंड पे रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद मैंने जैसा आपको बताया अभी कि आप हिंदी ले रहे हैं तो हिंदी की भी रीडिंग लगाइए डेली। तो हिंदी की जो स्ट्रैटेजी वीडियो आप वहाँ पे देखेंगे तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल मेंशन किया है, तो वहाँ पे आपको सारा एडिटोरियल हिंदी का मिल जाएगा। तो वो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। उसके बाद आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी आपको अब डेली कर लेना चाहिए। एटलीस्ट आप 20 to 30 मिनट्स यहाँ पे दे सकते हो आप इसको। ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ इसका मैं एक प्रॉपर टू डू लिस्ट बना दूँगी कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कितना टाइम देना है। मैं कोशिश करूँगी 2-3 दिन में ही वो टू डू लिस्ट अपलोड कर दूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। कंप्यूटर आप डेली 30 मिनट्स भी देंगे तो काफ़ी है। अगर आप बाय चांस डेली टाइम नहीं भी दे पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वीकेंड पे इसको 1 घंटा या 2 घंटा आप दे दो। इसके लिए जो सोर्सेस है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में मेंशन किया है, फिर भी मैं बता देती हूँ। अड्डा का जो है कैप्सूल आता है कंप्यूटर अवेयरनेस का, एंड ऑलिव बोर्ड का भी कंप्यूटर अवेयरनेस का ही बोल्ट आता है, तो आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो डेली 30 मिनट्स आप उसको पढ़ो एंड वीकेंड पे उसको रिवीजन कर लो। रिवीजन करना मत भूलना, उसी से आपको ज़्यादा टाइम तक रिटेन रह पाएगा, वरना आप भूल जाओगे। अब जैसे आप दिन में करंट अफेयर्स कर लेंगे, उसके बाद हिंदी इंग्लिश कर लेंगे, देन उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस कर लेंगे, उसके बाद आपको टाइम देना है प्रीलिम्स के लिए। ऑब्वियसली प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो आपको प्रीलिम्स पे ध्यान देना है, पर उसके साथ साथ आपको मेंस के लिए भी ध्यान देना है। आपको इन दोनों का बैलेंस बना के चलना है, वरना बाद में आप प्रीलिम्स के बाद आपको बहुत कम टाइम मिलता है मेंस की तैयारी करने के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए आपको मॉक टेस्ट देना है। अब जैसे कम टाइम बचा है आपको मॉक टेस्ट देना ही है प्रॉपर एनालिसिस के साथ में। मॉक टेस्ट दीजिए एंड उसको अच्छे से एनालाइज करिए। कैसे एनालाइज करना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको स्पीड टेस्ट देना है। स्पीड टेस्ट वो टेस्ट होता है जिससे कि आपका जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि नंबर सीरीज हो गया, कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया, एंड उसके बाद जैसे अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन हो गया, तो ये जो है ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जितना आप स्पीड से जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे उतना ही आपको अरिथमेटिक एंड डीआई के लिए टाइम बचेगा। तो ये क्वांट्स में होता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। ये आप प्रैक्टिस मॉक के फ्री क्विजेस लगा के कर सकते हो। मेरे हिसाब से वो बेस्ट सोर्स है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना।
उसके बाद आता है रिवीजन करना है। अगर आप एक बिगिनर है तो आपको डेली रिवीजन करना ही है एग्ज़ाम होते तक। स्क्वायर्स का, क्यूब्स का, टेबल्स का, परसेंटेज टू फ्रैक्शन का कन्वर्जन होता है उसको। टेबल्स आप 20 तक आपको आना ही चाहिए। तो ये जो है आप डेली 10 मिनट्स ही लगेगा आपको, डेली आप रिवाइज करिए अगर आप एक बिगिनर है तो। अगर आप एक रिपीटर है एंड अगर बीच बीच में आप कोई टेबल्स भूल जाते तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए, कोई स्क्वायर्स भूल जाते तो उसको रिवाइज कर लो, नहीं तो आप वीकेंड पे भी इसको रिवीजन कर सकते हो। ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब आपको ऑलरेडी लर्न होगा ही। उसके बाद है चेकलिस्ट सॉल्व करना। आशीष अरोरा सर की टेलीग्राम चैनल पर एक बहुत ही अच्छी चेकलिस्ट आती है प्रीलिम्स के लिए, ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा प्रीलिम्स के लिए। उसके अलावा आप क्विजेस दे सकते हो टाइमर के साथ प्रैक्टिस करने के लिए, एंड फिर सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो जहाँ पे आपको सारा टॉपिक्स का प्रैक्टिस साथ में हो जाएगा। इससे आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद जैसे आप मॉक टेस्ट दोगे आपको वीक टॉपिक्स पता चलेगी कि मॉक टेस्ट देते हो कुछ क्वेश्चंस होंगे कोई टॉपिक्स के जो सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, तो उसके जो है आप क्विजेस दीजिए। उसके बाद वीक टॉपिक्स के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी। वीक टॉपिक्स जो भी होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वीकर टॉपिक है, तो पहले आप उसकी क्लासेस देख लीजिए। उसके बाद क्या करिए, विदाउट टाइमर उसकी प्रैक्टिस करिए। जैसे चेकलिस्ट हो गया वहाँ से कर सकते हो। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपने कोई बुक उठा लिया, उससे आप सॉल्व कर लो। जैसे ही आपके क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे एंड अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आपको विथ टाइमर प्रैक्टिस करनी है। विथ टाइमर आप क्विजेस से कर सकते हो, टॉपिक वाइज क्विजेस। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ प्रीलिम्स के मॉक्स के बारे में। अगर आप एक बिगिनर है तो आप अभी जून के मंथ में 3 से 4 मॉक्स दीजिए वीकली, एंड जो बाकी का टाइम होगा जब आप मॉक नहीं दे रहे हो, जिस दिन आपने मॉक नहीं दिया उस टाइम आप क्या करो, जो एनालिसिस करने के बाद आपको वीकर एरियाज पता चलेंगे। मान लीजिए मैंने जैसे बताया आपसे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बन रहा है, तो आप जिस दिन मॉक नहीं दे रहे हो उसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके अच्छी से प्रैक्टिस करके उसको स्ट्रॉन्ग बना लो। तो आपको 3 से 4 मॉक्स देना है वीकली, ये जून के मंथ में याद रखिएगा। उसके बाद जुलाई में भले आप एक बिगिनर हो या फिर आप एक रिपीटर हो, आपको डेली मॉक्स देने ही है क्योंकि अगस्त में आपका पेपर है, तो आपको स्पीड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो आपको डेली मॉक्स देने हैं। एंड अगर आप एक रिपीटर हैं तो आपको अल्टरनेट डेज पे अभी मॉक्स देना है। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप एक रिपीटर हैं एंड आपके मॉक्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं, अच्छे परसेंटाइल आ रहे हैं, आपको उतनी स्पीड में दिक्कत नहीं हो रही है, तो मैंने जैसे आपको बताया ये वाला पार्ट जो है इसमें से बहुत कुछ आप स्किप कर सकते हो। आप ये रिविजन स्किप कर सकते हो डेली, आप क्विजेस स्किप कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपका मॉक टेस्ट में थोड़ा सा स्पीड वापस से डाउन हो गया है तो आप टॉपिक वाइज क्विजेस दे दो एंड सेक्शनल टेस्ट दे दो। जैसे ही थोड़ा स्पीड बढ़ता है तब आप वापस से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट आप अभी ऑल्टरनेट डेज पे दे दो जून में, एंड जुलाई में मैंने जैसे कि बोला आपको डेली मॉक देना ही है। एंड जो लास्ट के 15 डेज होंगे जुलाई के, तब आपको रोज़ 2 मॉक्स देना है। एंड लास्ट के 5-6 डेज में आप चाहो तो इसका नंबर बढ़ा के 3 मॉक भी कर सकते हो। ये याद रखिएगा, जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो कभी भी एनालिसिस स्किप मत करना, और जो भी क्वेश्चंस आप मॉक टेस्ट में स्किप कर देते हो उसको सॉल्व ज़रूर करना, क्योंकि मॉक टेस्ट का जो कंटेंट होता है क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं उसमें। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस की भी तैयारी करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास टाइम है, आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। तो मेंस के लिए आप टॉपिक वाइज वीडियोस देख सकते हो। मॉक टेस्ट तो देना ही है आपको मेंस के लिए। अब वो कितने देने हैं मैं आपको बता देती हूँ। आप वीक में अगर एक भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं मेंस का तो भी सफिशिएंट है। 2 मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो अच्छा है, पर 2 से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आप बाकी का टाइम अपना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट कीजिए। कई लोग ये सोचते हैं, जैसे खास करके रिपीटर्स, कि हमारा मेंस नहीं निकला तो हम डेली मेंस का मॉक दे देंगे। तो ऐसा अभी मत करिए। अगर ऐसे करेंगे तो आपका प्रीलिम्स में स्पीड कम हो जाएगी, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में एक बैलेंस बनाकर चलना है। तो आप क्या कीजिए, मैक्सिमम आप 2 मॉक दीजिए मेंस का। अब मेंस के मॉक्स आप टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक एंड गाइडली में से किसी के में भी दे सकते हो। मैंने पर्सनली टेक्स्ट बुक एंड ऑलिव बोर्ड के ही मॉक्स दिए थे मेंस के लिए, एंड बाकी सबके फर्स्ट वाले जो फ्री मॉक्स होते हैं वो मैंने दे दिए थे। उसके बाद आप PDF से प्रैक्टिस कर सकते हो मेंस की। तो रीजनिंग मेंस के लिए मैंने गाइडली का ही कंटेंट सॉल्व किया था, एंड क्वांट्स के लिए मैंने हाई लेवल DI एंड जो एडवांस क्वाड्रेटिक होती है वही मैंने गाइडली से सॉल्व किया था। एरिथमेटिक मैंने बुक से सॉल्व किया था। मैंने जो है एस क्वांट्स की बुक सॉल्व करी थी। आप
चाहो तो और दूसरी बुक्स भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट बुक की बुक आती है, आशीष सर की खुद की एक बुक है वो आती है। आप कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हो, पर ये याद रखना है आपको डेली आपको मेंस की पढ़ाई करनी है। भले आप वीडियोस देख के प्रैक्टिस कर रहे हो या आप हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर आप पीडीएफ सॉल्व कर रहे हो, तो आपको डेली मेंस के लिए टाइम निकालना ही है। उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो। पर्सनली मैंने सेक्शनल टेस्ट दिया था पर उतना ज़्यादा नहीं दिया था, मैंने मेंस की मॉक पे एंड प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा फोकस रखा था। उसके बाद है सबसे इम्पॉर्टेंट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स। अगर आपने प्रीलिम्स हो या मेंस हो अभी तक कोई भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया है तो कर लीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो प्रिपरेशन का पार्ट होता है वो होता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स। आप 2022 के एंड 2021 के पेपर लगा लीजिए, इतना काफ़ी होगा। ये 2 साल के सारे प्रीलिम्स एंड मेंस के पेपर सॉल्व कर लीजिए। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आप हर्षल सर की यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो। एंड रीजनिंग की आरआरबी पीओ मेंस के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर मैंने खुद सॉल्व कराई है अपने चैनल पर, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। उसके बाद है कुछ रिकमेंडेशंस जो मैं आपको देना चाहूँगी जो मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं। क्वांट्स मेंस के लिए जो सबसे बेस्ट सोर्स मुझे डीआई के लिए लगा, जो जहाँ पे आप सीख सकते हो कैसे अप्रोच करना है, वो है 365 डीआई। ये जो है एक प्लेलिस्ट है, आप हर्षल सर की यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। उनका यूट्यूब चैनल लर्निंग कैप्सूल के नाम से है। वहाँ पे आप क्वांट्स का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो देखिएगा, वहाँ पे भी सर ने सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं। फिर रीजनिंग मेंस के लिए मैंने जैसे बोला आपको कि गाइडली का पीडीएफ मैंने फॉलो किया था, ये बहुत अच्छा सोर्स है। उसके बाद मैंने ऑलिव बोर्ड की फ्री ई बुक्स भी फॉलो करी थी। 50 मेंस लेवल पजल्स करके एक बुक आती है, वो मैंने डाउनलोड करके सॉल्व किया था। तो मेन अब मैं आपको पूरा कंक्लूजन बता देती हूँ। आपको प्रीलिम्स एंड मेंस को साथ में लेकर चलना है। प्रीलिम्स को आप रोज़ 2.5 आवर्स दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। उसके बाद है मेंस को आपको पूरा टाइम देना है जून में। जुलाई में आपको थोड़ा प्रीलिम्स की तरफ ज़्यादा फोकस रखना है। लास्ट के 15 डेज़ में आपको प्रीलिम्स के एटलीस्ट 2 मॉक्स देने ही हैं डेली, उसको आप एनालाइज करोगे। उसके बाद जो भी आपको टॉपिक वीक लगता है उसके आप क्विजेस दोगे। एंड उसके बाद अगर आपको कोई एक सेक्शन वीक लग रहा है, जैसे मान लीजिए आपको रीजनिंग में आपको अटेम्प्ट करते वक्त थोड़ा सा दिक्कत आ रही है सेक्शन वाइज पूरी, तो आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए। तो आपको ये अपने नीड के हिसाब से आपको करना है। अगर टॉपिक पे दिक्कत आ रही तो टॉपिक वाइज क्विज लगा दिए, सेक्शन सॉल्व करने के लिए दिक्कत आ रही तो सेक्शनल आप लोगों ने लगा दिया, ओवरऑल आपको स्पीड में दिक्कत आ रही है तो आपने मॉक टेस्ट दे दिए। तो ऐसे ही करना है। तो दिन की शुरुआत आपको जीए से करनी है, फिर आपको इंग्लिश हिंदी को टाइम देना है, उसके बाद आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए टाइम देना है, उसके बाद आपको प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करना है। जब आप प्रीलिम्स को 2 से 2.5 आवर्स दे दोगे, उसके बाद आपको मेंस की तैयारी करनी है। तो वो 2.5 आवर्स में ही आप प्रीलिम्स का मॉक दे सकते हो। अगर आप जिस दिन मॉक नहीं दे रहे हो उस दिन आप ये सारे प्रैक्टिस कर सकते हो। एरिथमेटिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो बुक में। उसके बाद मेंस की प्रैक्टिस करनी है। तो मेंस की मान लीजिए आपने आज वीडियो से प्रैक्टिस कर ली, तो अगले दिन आप पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आप एक बार मॉक दे दीजिए, उसका एनालिसिस कर लीजिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसे आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको वीकेंड पे क्या करना है। वीकेंड पे आपको जो भी आप लोगों ने हफ्ते में इंग्लिश का पढ़ाई की है, जैसे कि मान लीजिए ग्रामर रूल्स है, उसको आप रिवीजन करेंगे। करंट अफेयर्स को आप रिवीजन करेंगे। उसके बाद हिंदी का जो आपने पढ़ा उसको रिवीजन करेंगे। तो और जो भी मान लीजिए कोई टॉपिक्स है आपने जो बार बार आपको जिसमें दिक्कत आती है, आप उसको रिवीजन करेंगे। तो मेन जो है आपको वीकेंड रिवीजन के लिए रखना है। एंड अगर आप हफ्ते में एक मेंस का मॉक दे रहे हो तो वो मेंस का मॉक आप वीकेंड पे दे सकते हो। बाकी का जो पूरा 6 दिन है उसको प्रैक्टिस में लगा दीजिए। ये मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बताई है। जो पूरी टू डू लिस्ट है प्रॉपर मैं पूरा लिख के एक जगह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आप लोगों को बता दूंगी। तो ये थी वीडियो स्ट्रैटेजी की। आगे मैं एरिथमेटिक के ऊपर भी वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।